हेलो एवरीवन। आज का ये जो वीडियो है एआईबी पार्क ने एक लेटर लिखा है फाइनेंस मिनिस्टर को पेंशन अपडेशन के लिए। क्या कर सकते हैं रिटायर्ड यूनियन, जो भी कोशिश करना है कर रहे हैं। एआईबी पार्क तो पूरा चारों तरफ से कोशिश कर रहे हैं। कोर्ट के थ्रू में भी पैसा खर्चा करके सुप्रीम कोर्ट में लगे हुए हैं। एराइज के थ्रू एमसी सिंगला केस में धारणा कर रहे हैं, हंगर स्ट्राइक कर रहे हैं, डेमोन्स्ट्रेशन कर रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर को मिले, आईबीए को मिले, सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन कोई कोशिश कामयाब नहीं हो रहा है, पार्टिकुलरली फॉर पेंशन अपडेशन। बाकी छोटा मोटा कुछ कुछ धीरे धीरे बाकी चीज़ जो पेंशनर्स का प्रॉब्लम है हो रहा है सॉल्व, नहीं हो रहा है नहीं बोल रहा हूँ, कुछ कुछ हो रहा है, लेकिन मेन जो प्रॉब्लम है हमारा पेंशन अपडेशन उसका कुछ नहीं हो रहा है। तो चलिए देखते हैं लेटर में क्या लिखें। इसका पहले कि हम वीडियो शुरू करें, अगर आप अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। ये देखिए एबी पार्क लेटर डेटेड 27 अगस्त 2025, आज का डेट में। एड्रेस टू श्रीमती निर्मला सीतारमन जी, न्यू दिल्ली। रेस्पेक्टेड मैडम, सब्जेक्ट लॉन्ग अनरिजॉल्व्ड इशू ऑफ द पेंशनर्स एंड द रिटायरीज ऑफ द बैंकिंग इंडस्ट्री। लॉन्ग रिजॉल्व जो हमारा इश्यूज़ है वो अभी तक सॉल्व हुआ नहीं है। उसके ऊपर क्या क्या लिखे चलिए देखते हैं। फर्स्ट, अपडेशन ऑफ पेंशन, उसके बारे में वो लिखे जैसे कि 35(1) पेंशन अपडेशन के अंदर हमारा पेंशन अपडेशन का प्रावधान है आफ्टर जो अमेंडमेंट हुआ इन 2003। 1992 से हमारा पेंशन अपडेशन होना चाहिए लेकिन नहीं हो रहा है, जबकि आरबीआई में, सेंट्रल गवर्नमेंट में पेंशन अपडेशन हो रहा है, और हमारा पेंशन जो है रेगुलेशन वो आरबीआई के फॉर्मूला के अंदर है और 35(1) में प्रावधान है, फिर भी हमको पेंशन अपडेशन नहीं दे रहे हैं। और आईबीए ने उसको अननेसेसरी बोल रहे हैं कि सब जुडिस है, कोर्ट ने कहीं मना नहीं किया है पेंशन अपडेशन करने के लिए, और अननेसेसरी आईबीए ने बोल रहे हैं कि सब जुडिस है, जबकि रेगुलेशन में हमारा पेंशन अपडेशन अधिकार है। और उसके बाद बोल रहे हैं आईबीए पार्क हम बहुत बार अप्रोच कर चुके हैं, डीएफएस में भी मिले हैं, आईबीए को भी एक्सप्लेन किए हैं, पेंशन रेगुलेशन में हमारा नोटिफाइड भी हो गया, गेजेट नोटिफिकेशन भी हुआ है, तो उसको आईबी कैसे डिनाई कर सकता है। गवर्नमेंट की तरफ से जब गेजेट नोटिफिकेशन किया गया है 2003 में पेंशन अपडेशन का प्रावधान के ऊपर। अनफॉर्चुनेटली द वॉइस ऑफ द सीनियर सिटीजन हैज़ गॉन इनटू wilderness. The pension and the family pensioners are dying every day in some part of the country or the other, and they are being deprived of their legitimate rights. This is a matter of grave concern. Really धीरे धीरे पेंशनर्स दुनिया छोड़ के जा रहे हैं, लेकिन पेंशन अपडेशन हो नहीं रहा है। दूसरा जो मुद्दा है स्पेशल अलाउंसेस, उसके ऊपर हमको पेंशन एंड ग्रेचुटी मिलना चाहिए लेकिन नहीं दिया जा रहा है। 3 तो बायपार्टेट हो गया, 10, 11, 12। इसी वजह से जो पेंशन 50% होना चाहिए वो घट घट के 35% हो गया। और स्पेशल अलाउंसेस जो जनरलाइज है, कोई स्पेशल काम के लिए नहीं, सबको दिया जाता है, वो बेसिक पेंशन का पार्ट है एज पर सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, फिर भी इनको हमारा केस में नहीं हो रहा है, आईबीए ने इसको नहीं कर रहे हैं। ठीक है, ये इतना होने के बावजूद भी हमारा पेंशन अपडेशन और स्पेशल अलाउंसेस के ऊपर जो मिलना चाहिए पेंशन एंड ग्रेचुटी वो भी नहीं दिया जा रहा है। और कोर्ट में केस, बहुत सारा केस पेंडिंग हुआ था, सभी को आईबीए ने रिक्वेस्ट करके एक साथ दिल्ली में लेने के लिए सुप्रीम कोर्ट में ट्रांसफ़र पिटिशन डायल किया, और सुप्रीम कोर्ट में उसको ये केस को अटैच कर दिया, और एक केस सुप्रीम कोर्ट का जिसके साथ इसको अटैच कर दिया गया, जो भी मैं मेरा वीडियो में आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। लेकिन उसमें भी फाइनल जजमेंट बोल के पेंडिंग पड़ा हुआ है, डेट नहीं मिल रहा है सुप्रीम कोर्ट। ना एमसी सिंगला केस में डेट मिल रहा है, ना ये स्पेशल अलाउंसेस केस में डेट मिल रहा है। उसके बाद नेक्स्ट, कंसल्टेटिव स्टेटस मिलना चाहिए जो रिटायरीज यूनियन को, लेकिन वो भी नहीं दिया जा रहा है, जबकि आईबीए बैंक को एडवाइस कर रहा है कि पेंशनर्स का ग्रीवेंसेस के लिए सेल बनाओ, लेके बोलता है, बैंक को बोल रहा है, एडवाइस कर रहा है, लेकिन गवर्नमेंट का इंस्ट्रक्शन से बोल रहा है, लेकिन वो खुद
अपना लेवल में एक पेंशनर्स का ग्रीवेंसेस सेल क्यों नहीं बना रहे आईबीए का अंदर, जहाँ की पेंशनर्स अपना जो भी प्रॉब्लम है पेश कर सकते हैं, उनको बता सकते हैं। नहीं, वो भी नहीं हो रहा है। यू कुड हैव डिस्कस इशू लाइक डिस्क्रिमिनेशन इन द पेमेंट ऑफ डीआर टू रिटायरीज डिपेंडिंग ऑन देयर डेट ऑफ रिटायरमेंट, द डिनायल ऑफ वन स्टेगनेशन इंक्रीमेंट टू ए सेक्शन ऑफ रिटायर्ड assistant general manager, removal of deprivation to the resignees in denying to them the benefit of commutation and ex gratia in certain cases, and several other issues not mentioned in the letter specifically. Our repeated efforts did not yield any fruitful result. सही में रिपीटेडली एफर्ट्स तो कर रहे हैं यूनियन, लेकिन उसका रिजल्ट अभी तक नहीं मिल रहा है। द केस ऑफ लेफ्ट आउट, जैसे कुछ रिटायरीज बच गए हैं जो कि ऑप्शन नहीं दे पा रहे थे फर्स्ट और सेकंड ऑप्शन के टाइम में, अनफॉर्चुनेटली वो लोग दे नहीं पाए थे, और एक ऑप्शन उनके लिए मिलना चाहिए, जबकि आरबीआई जनरल इंश्योरेंस में और एक ऑप्शन उनको दिया जा चुका है, तो बैंकिंग सेक्टर में क्यों नहीं दिया रहे? बहुत नेग्लिजिबल, ज़्यादा नहीं है, बिलो 1000 है वो, उनको एक ऑप्शन और मिलने के लिए डिमांड किया जा रहा है। Banking industry may please not be an exception in denying such opportunity which has been allowed by other organization like RBI. RBI में भी अलाउ किया गया है, जनरल इंश्योरेंस में अलाउ किया गया है, लेकिन पीएसबी में अभी तक नहीं दिए हैं, और एक ऑप्शन मिलना चाहिए। उसके बाद वो मैडम को रिक्वेस्ट किए हैं किस बारे में, कि बोले हैं आप हमारा जो पेंशन अपडेशन है उसको प्लीज़ फॉलो अप कीजिए, क्योंकि हम when nothing transpired, इतना कोशिश करने के बाद जब कुछ भी नहीं हुआ, the senior citizen choose the way of displaying their agony and aspiration by way of peaceful demonstration in at least 23 cities, mostly capital of states, at the call of CBPRO AIB Park. The senior citizen most voluntarily have gone for a day-long fast hunger strike wherever there was no specific prohibition from authority. The information has definitely reached the corridor of power because the officer of the concerned government agencies were in regular touch with the leadership to know the detail of the program and the issue. क्योंकि जब अप्लाई किए हैं हंगर स्ट्राइक और धारणा के लिए, वो गवर्नमेंट अथॉरिटी के पास से परमिशन लिया गया, और वो एक लोग बार बार इसके बारे में जानकारी मांगे हैं, तो गवर्नमेंट तक तो पहुंचा है हमारा डिमांड। और ओनली अपील इज दैट द स्ट्रगल एंड सेक्रीफाइस ऑफ द सीनियर एंड द सुपर सीनियर सिटीजन शुड नॉट गो वेस्ट। तो पेंशन अपडेशन के लिए हम डिमांड कर रहे हैं। वी सिंसियरली बिलीव दैट यू वुड बी काइंड एनफ टू टेक such steps as to find out a long waited resolution of the issues mentioned above. Respected Madam, you will kindly agree with us that we, the bank pensioners and retirees who had worked and served the banking industries with distinction in fulfilling our government nation building aspiration, remain under the control of Ministry of Finance, headed by your good self. We are hopeful that you will not allow us to be subject to deprivation and injustice any longer, that too at this stage of our life. तो ये अच्छे से उनको रिक्वेस्ट किया गया कि हमारा जो लेजिटिमेट राइट है, हमको इनजस्टिस मत कीजिए, हमको डिप्राइव्ड मत कीजिए, हमारा पेंशन अपडेशन करवा दीजिए। विथ काइंड रिगार्ड्स योर्स फेथफुल्ली मिस्टर के.वी. आचार्य, प्रेसिडेंट AIB Park, and Joint Convener CBPRO, मिस्टर सुप्रीतो सरकार, जनरल सेक्रेटरी AIB Park। तो हमारे जो डिमांड है उसके लिए इंडिविजुअली रिटायरीज ऑर्गेनाइजेशन सब कोशिश कर रहे हैं, लेकिन गवर्नमेंट आँख बंद कर दे रहा है, कुछ नहीं कर रहे हैं, और गवर्नमेंट का बिना परमिशन में IBA का पत्ता भी नहीं हिलता है। गवर्नमेंट अगर DFS से अगर आज इंस्ट्रक्शन जाएगा कि 15 दिन के अंदर पेंशन अपडेशन करा दीजिए, तो IBA को दूसरा कोई रास्ता ही नहीं है, 15 दिन के अंदर पेंशन अपडेशन हो जाएगा। लेकिन उसको एक बार बोल देने के बाद हमारा फाइनेंस मिनिस्टर उसके ऊपर और कोई ध्यान ही नहीं दिए, चुपचाप बैठ गए, नेग्लेक्ट कर रहे हैं रिटायरीज को। ये था आज का वीडियो। अगर हमारा वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए,
आपका कुछ मतामत है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। और अगर अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिएगा, ताकि आगे हम जो भी वीडियो बनाएंगे उसका जानकारी आपको मिलते रहेगा। टीम अमेय कुमार मिश्रा, थैंक यू।